अचानक ये फ्लैश फ्लड आने के बाद उन लोग को मौका ही नहीं मिला, सब बह गए। एक बैड न्यूज आया स्वामी जी कि केरन बॉर्डर तो अब आउट हो गया, नाउ इट वाज वॉश्ड अवे, बहुत सा लोग मर गया, ऐसा बताया तो बहुत दुख हुआ। अभी ये स्थिति है, वहां हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि पूरा डैमेज हो गया। हम उम्मीद कर रहे चाइना वाला दूसरा रास्ता हमें देते, उससे हम लोग को एग्जिट करना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर वैसा रखे तो एवैक्यूएशन बहुत बढ़िया होता, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत लैंडस्लाइड से कोडरी के रास्ते पे। 26 अगस्त की सुबह भोटे कोशी नदी से शुरू हुई बाढ़ ने नेपाल चीन बॉर्डर के आसपास भारी तबाही मचाई है। पानी और भूस्खलन की वजह से सड़कें, पुल और दूसरे रास्ते बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इन सबके बीच भारत के लिए चिंता बड़ी है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेपाल में 288 भारतीय नागरिकों से अभी संपर्क नहीं हो पाया है। इनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए लोग भी शामिल हैं। लेकिन कहानी सिर्फ नेपाल में फंसे भारतीयों की ही नहीं है। चीन के तिब्बत में भी भारतीय यात्री फंसे हुए हैं। इनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौट रहे लोग भी शामिल हैं। तिब्बत के सागा में 44 लोगों का एक ग्रुप फंसा हुआ है, जिसमें श्रीनिवास भी शामिल है। इंडिया टुडे ने श्रीनिवास से बातचीत की। इस बातचीत में श्रीनिवास ने कई बड़ी बातें बताई हैं। उन्होंने बताया कि उनके ग्रुप में पूर्व डीआरडीओ चेयरमैन सतीश रेड्डी के अलावा कुछ उद्योगपति, बिल्डर और दूसरे प्रमुख लोग भी शामिल हैं। उनकी कैलाश परिक्रमा पूरी हो चुकी है और अब वे वापस लौटना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा पूरी करने के बाद जब वो नीचे लौट रहे थे तभी उन्हें एक मैसेज मिला। इसमें बताया गया कि केरोंग बॉर्डर बाढ़ में बह गया है और कई लोगों की मौत हुई है। श्रीनिवास के मुताबिक उस समय बड़ी संख्या में भारतीय यात्री भी बॉर्डर से बाहर निकलने के लिए वहां जमा हुए थे। उन्हें मिली जानकारी के मुताबिक वहां 7 से 8 भारतीय ग्रुप मौजूद थे। किसी ग्रुप में 70 लोग थे, किसी में 17, किसी में 90 और किसी में 95 लोग। लेकिन अचानक आई फ्लैश फ्लड ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। श्रीनिवास के मुताबिक बॉर्डर की बिल्डिंग भी इतनी तेजी से पानी में बह गई कि किसी को उसकी उम्मीद तक नहीं थी। Suddenly, border opens at 10 o'clock and closes at 1 o'clock lunch break. 1 to 2 is lunch break and 2 to 5 again border opens. So इतना भी जितना भी पिलग्रिम्स आते बॉर्डर में बैठना पड़ेगा, एक के बाद एक ग्रुप के बाद एक ग्रुप बेचते रहते, इसलिए काफी लोग जमा होते वहां। और उस टाइम में अचानक ये फ्लैश फ्लड हो गया। सब लोग ओके। मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो जगह में देखा है ना, वो वीडियो में कल देखा, जब कैलाश पर्वत से परिक्रमा खत्म करके अब जब हम लोग नीचे उतर रहे तब मेरे को मैसेज आया, एक बैड न्यूज आया स्वामी जी कि केरन बॉर्डर तो अब आउट हो गया, नाउ इट वाज वॉश्ड अवे, बहुत सा लोग मर गया, ऐसा बताया तो बहुत दुख हुआ। उतने में हमारे इंडियंस भी बहुत जो एग्जिट कर रहे हैं ना, जैसा कैलाश खत्म करके एग्जिट करते हो, सब लोग वहां जमा होते सुबह 50-50, 60-60, एक ग्रुप्स बहुत है। जैसा मेरे को इंफॉर्मेशन मिला 7-8 ग्रुप से, तो एक ग्रुप में 70 है, एक में 17 है, एक में 9 है, एक में 95 है, ऐसा ग्रुप सब जमा होने के बाद एक के बाद क्लियरेंस होते जाएगा। अचानक ये फ्लैश फ्लड आने के बाद उन लोग को मौका ही नहीं मिला, सब बह गए। और बिल्डिंग भी इतना फास्टली मतलब वॉश्ड अवे, कोई उम्मीद नहीं कर सकते। श्रीनिवास बताते हैं कि उनके ग्रुप को 29 अगस्त को चीन नेपाल बॉर्डर पार करना था, लेकिन नेपाल में आई बाढ़ और रास्ते को हुए नुकसान की वजह से अब उनके लिए तय समय पर बॉर्डर तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। श्रीनिवास ने बताया कि फिलहाल पूरा ग्रुप चीन के अधिकारियों के फैसले का इंतजार कर रहा है। चीन ये तय करेगा कि उन्हें बाहर निकलने के लिए कौन सा रास्ता दिया जाएगा। जब तक चीन की तरफ से रास्ता साफ नहीं होता तब तक ग्रुप अपनी आगे की यात्रा को लेकर कोई फैसला नहीं ले सकता। कैलाश परिक्रमा में जिस रास्ते को हम चुनते हैं वही रास्ते से जाना पड़ेगा, वही रास्ते से आना पड़ेगा। कैलाश जाने के लिए सिमिकोट का एक रास्ता परमिट देता, लासा का एक परमिट देता, लासा अली का एक परमिट देता। जो ये फ्लैश फ्लड होगा केरुंगे, दिस इज ओवरलैंड रूट बोलते, टोटल ओवरलैंड। काठमांडू से भी गाड़ी में आना, बॉर्डर क्रॉस करके गाड़ी पे ही जाना, फिर ऐसे ही वापस गाड़ी पे जाना। सो ये अचानक होने के बाद हम दूर है, बहुत दूर है,
जब हम लोग को मालूम हुआ अभी वी आर ऑन द रिटर्न जर्नी, कैलाश खत्म करके मेरे को 29th को ये बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। 29th सुबह मेरा ग्रुप के साथ वहाँ अटेंड करना चाहिए। 10 बजे से जब बॉर्डर खुलता हम लोग अगेन री इमिग्रेशन क्लियर करके, कस्टम्स क्लियर करके, बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में आते। अभी ये स्थिति है, वहां हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि पूरा डैमेज हो गया। हम उम्मीद कर रहे चाइना वाला दूसरा रास्ता हमें देते, उससे हम लोग को एग्जिट करना पड़ेगा। वी आर वेटिंग फॉर दैट न्यूज। श्रीनिवास के मुताबिक अभी तक उनकी भारतीय दूतावास के अधिकारियों से सीधे बात नहीं हुई है। उन्हें एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। फिलहाल उनकी मदद चाइना इंडिया पिलग्रिम सर्विस सेंटर यानी CIPSC कर रहा है। रास्ता तय होने के बाद यही सेंटर उन्हें आगे की जानकारी भी देगा। श्रीनिवास ने भारत सरकार के सामने एक बड़ी चिंता भी रखी है। उन्होंने कहा कि अगर कोदारी रूट खोला जाता है तो नेपाल तिब्बत की तरफ भारतीय हेलीकॉप्टर तैयार रखे जाने चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को जल्दी निकाला जा सके। उनका कहना है कि इस रास्ते में कई जगह भूस्खलन हुआ है, इसीलिए वहां से गुजरना आसान नहीं होगा। वहीं अगर कोदारी रूट नहीं खुलता और उन्हें लहासा के रास्ते से वापस जाना पड़ता है तो उन्हें करीब 900 से 1000 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर करना पड़ सकता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से भारत लौटने के लिए फ्लाइट लेनी होगी। श्रीनिवास का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए अचानक महंगी फ्लाइट टिकटों का इंतजाम करना मुश्किल होगा। इसीलिए इस ग्रुप ने भारत सरकार से जरूरत पड़ने पर इवैक्यूएशन यानी सुरक्षित निकालने की व्यवस्था या स्पेशल फ्लाइट की मदद मांगी है। इसकी एक और वजह है, ग्रुप ने 30 अगस्त को काठमांडू से दिल्ली और हैदराबाद की फ्लाइट्स पहले से बुक कर रखी हैं। यानी अगर वे 30 अगस्त तक काठमांडू नहीं पहुंच पाए तो उनकी आगे की यात्रा और टिकट दोनों प्रभावित हो सकते हैं। श्रीनिवास के मुताबिक चीन ने बाहर निकलने के लिए 3 संभावित रास्ते बताए हैं। अब चीन जिस रास्ते को खोलने की पुष्टि करेगा उसके बाद ग्रुप सबसे सुरक्षित और आसान रास्ते को चुनेगा। बहरहाल भारत सरकार नेपाल और चीन दोनों तरफ फंसे भारतीयों की मदद के लिए संपर्क और राहत की कोशिशें कर रही हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेपाल में हालात लगातार बदल रहे हैं और नागरिकों की स्थिति को लेकर जानकारी नियमित रूप से अपडेट की जा रही है। नेपाल में मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे काम करने वाला एक स्पेशल कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। इसका काम नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को जरूरी जानकारी और सहायता उपलब्ध कराना है। कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने के लिए फोन, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की गई है। नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भी 3 इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। खबर में फिलहाल इतना ही। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।